वेलकम स्टूडेंट्स, मैं निशा। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 का दूसरा पाठ विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता करेंगे। द्वितीय पाठ है विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। विलस्य अर्थात गुफा की, वाणी यानी आवाज, न नहीं, कदापि कभी भी, में यानी मेरे द्वारा श्रुता सुनी गई, अर्थात मेरे द्वारा गुफा की आवाज कभी भी नहीं सुनी गई है। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र कोकोलुकियम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। कथा आरंभ होती है। कस्मिंश्चित् वने खरन खरः नाम सिंह प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित् यानी किसी, वने यानी जंगल में, खरन खरः यानी खरन खर, नाम यानी नाम का, सिंह मतलब शेर, प्रतिवसति स्म रहता था। किसी जंगल में खरन खर नाम का शेर रहता था। स कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमण शुद्धार्थः न किंचिद अपि आहारम प्राप्तवान। स यानी उसे, कदाचित मतलब कभी, इस्ततः होता है इधर उधर, परिभ्रमण यानी घूमते हुए, अक्षुधारतः यानी भूख से पीड़ित, न नहीं हुआ, किंचिदपि कुछ भी, आहारम यानी आहार अर्थात भोजन, प्राप्तवान प्राप्त, उसे क्या हुआ, कभी इधर उधर घूमते हुए भूख से पीड़ित कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। ततः सूर्यास्त समय एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा स अचिन्तयत् नूनम् एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। ततः यानी तब, सूर्यास्त समय मतलब सूर्यास्त के समय, एकाम एक, महंतिम होता है बड़ी, गुहाम यानी गुफा को, दृष्टवा यानी देख कर, स उसने, अचिंत्यत सोचा। तब सूर्यास्त के समय एक बड़ी गुफा देखकर उसने सोचा। क्या सोचा? नूनम एतेषां गुहायां रात्रौ को अपि जीवः आगच्छति। नूनम होता है निश्चय ही, एतेषाम यानी इस, गुहायाम यानी गुफा में, रात्रौ रात में, को अपि कोई भी, जीवः यानी जीव, आगच्छति आता है, निश्चय ही इस गुफा में रात में कोई जीव जरूर आता होगा। ऐसा शेर जो है सूर्यास्त के समय एक बड़ी गुफा को देख करके सोचता है कि जरूर जो है इस गुफा में रात में कोई ना कोई जीव अवश्य आता होगा। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। अतः यानी इसीलिए, अत्रैव यहीं पर, निगूढ़ो भूत्वा यानी छिप कर, तिष्ठामि इति बैठता हूँ, इसीलिए यहीं छिपकर बैठता हूँ। आगे है एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृगालः समागच्छतः। यानी एतस्मिन् होता है इसी, अनंतरे यानी बीच में, गुहाया स्वामी यानी गुफा का स्वामी, दधिपुच्छ नामकः दधिपुच्छ नाम का, शृगालः यानी गीदड़, सियार, समागच्छत यानी आ गया। इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का एक गीदड़ वहां आ गया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पदपदतिः गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। स च यानी वह, यावत जहाँ तक, पश्यति देखता, तावत वहाँ तक, सिंह पद पद्धति मतलब शेर के पैरों के निशान, गुहायाम यानी गुफा में, प्रविष्टा दृश्यते यानी प्रवेश करते हुए दिखाई दिए। न च मतलब और, न मतलब नहीं, बहिरागता बाहर आए। और क्या हुआ? शेर ने जहाँ तक देखा, गीदड़ ने जहाँ तक देखा वहाँ तक शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते दिखे और बाहर नहीं आए। शृगालः अचिन्तयत् अहो विनुष्टो अस्मि।
शृगालः अचिन्त्यत मतलब गीदड़ ने सोचा। अहो अरे विनिष्टो अस्मि मैं तो मर गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्तीति तर्कयामि। नूनम यानी निश्चय ही, अस्मिन इस, बिले यानी गुफा में, सिंह यानी शेर, अस्ति मतलब है, इति तर्कयामि ऐसा मेरा विचार है, ऐसा मेरा सोचना है। निश्चय ही इस गुफा में शेर है ऐसा मेरा सोचना है। तत् किम करवाणी तो क्या करूं, मतलब ऐसा गीदड़ सोचता है कि इस गुफा में शेर है तो मैं क्या करूं। एवं विचिन्त्य दूरस्थः रवं कर्तुरम् आरब्धः। भोबिल भोबिल, एवं यानी इस प्रकार, ऐसा विचिन्त्य सोच कर, दूरस्थ है यानी दूर खड़े होकर, रवम यानी आवाज, कर्तुम करना, आरब्ध आरंभ किया, शुरू किया। ऐसा सोचकर गीदड़ ने दूर खड़े होकर आवाज करना शुरू किया। क्या आवाज करता है गीदड़, देखिए, भोबिल भोबिल, अरे बिल, किम न समर्षसि मतलब किम क्या, न समर्षसि तुम्हें याद नहीं है, यत की मया मैंने, तव्या तुम्हारे, सह मतलब साथ, समय समझौता, कृतो अस्ति किया है। हे बिल क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ समझौता किया है। यत मतलब की, यत अहम यानी जब मैं, बाहर्यतः मतलब बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि वापस आऊंगा, तदा मतलब तब, त्वम यानी तुम, माम यानी मुझे, आकर्षयसि मुझे बुलाओगी। क्या कहता है कि ऐसा सोच करके, इस गुफा में शेर है तो गीदड़ ऐसा सोच करके दूर खड़ा होकर आवाज करना शुरू कर देता है। क्या करता है कि हे बिल क्या तुम्हें याद नहीं कि मैंने तुम्हारे साथ समझौता किया है कि जब मैं बाहर से वापस आऊंगा तब तुम मुझे बुलाओगी। यदि त्वं माम न आहर्यसि तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। यदि त्वं यानी यदि तुम, माम मुझे, न मतलब नहीं, आवश्यसी मतलब का मतलब होता है बुलाती, तरही मतलब तो, अहम मैं, द्वितीय यानी दूसरे, बिलम यानी बिल में, यास्यामि इति चला जाऊंगा। यदि तुम मुझे नहीं बुलाती तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्तयत् नूनम् एषा गुहा स्वामिनः सदा समावाहनं करोति। अथ यानी इसके बाद, एतत् श्रुत्वा यह सुनकर, सिंह यानी शेर ने, अचिन्त्यत सोचा। क्या सोचा, नूनम एषः निश्चय ही, एषा यानी यह, गुहा यानी गुफा, स्वामी ने स्वामी को, सदा यानी हमेशा, समावाहनम करोति यानी बुलाती है। इसके बाद यह सुनकर शेर ने सोचा कि निश्चय ही यह गुफा अपने स्वामी को सदा बुलाती है। परंतु मद भयात न किंचित वदति, परंतु मद भयात यानी मेरे डर से, न नहीं, किंचित कुछ भी, कद वदति यानी बोलती, परंतु मेरे डर से, मेरे भय से कुछ नहीं बोलती। अथवा साध्वी वदम उच्यते, साध्वी वदम यानी यह ठीक ही, उच्यते कहते हैं। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादा आदिकः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपतुश्च चाधिको भवेत्। इसका अन्वय है, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादिकः क्रिया वाणी च न प्रवर्तन्ते वेपतुः च अधिकः भवेत्। भय संत्रस्त का मतलब होता है भय से डरे हुए, मनसाम यानी मन वाले लोगों के, हस्त का मतलब होता है हाथ, पादिका यानी पैर की, क्रिया यानी क्रियाएं, वाणी च और वाणी, न मतलब नहीं कर पाती हैं, प्रवर्तन्ते ठीक से काम। भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ पैर की क्रियाएं और वाणी ठीक से काम नहीं कर पाती हैं। वेपथु का मतलब होता है घबराहट, च मतलब और अधिक है, अधिक भवेत होती है, और घबराहट अधिक होती है। भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ पैर की क्रियाएं और वाणी ठीक से काम नहीं कर पाती हैं और घबराहट अधिक होती हैं। ऐसा शेर गुफा के विषय में सोचता है।
आगे है तद अहम अस्य आह्वानम करोमि। तद अहम यानी तद मतलब तो, अहम यानी मैं, अस्य इसको, आह्वानम यानी पुकारता, करोमि हूँ तो मैं इसको पुकारता हूँ। शेर ऐसा सोचता है कि गुफा तो नहीं बोल सकती मेरे भय से, तो मैं ही सियार को अर्थात गीदड़ को पुकारता हूँ। एवं स बिले परविश्य में भोज्यम भविष्यति। एवं इस प्रकार, स मतलब वह, बिले यानी बिल में अर्थात गुफा में, परविश्य प्रवेश करके, में यानी मेरा, भोज्यम यानी भोजन, भविष्यति बनेगा। इस प्रकार वह गुफा में प्रवेश करके मेरा भोजन बनेगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा शृगालस्य आह्वानं करोत्। इत्थम मतलब इस प्रकार, विचार्य यानी विचार करके, सिंह यानी शेर ने, सहसा होता है अचानक, शृगालस्य गीदड़ को, आह्वानम अकरोत पुकारा या आह्वान किया। इस प्रकार विचार करके शेर ने अचानक गीदड़ को पुकारा। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः शृगालम आह्वयत। सिंहस्य उच्च गर्जन है यानी शेर की जोर से गर्जने की, प्रतिध्वनिना प्रतिध्वनि से, सा वह, गुहा यानी गुफा, उच्च जोर से, शृगालम गीदड़ को, आह्वायत मतलब पुकारती है। शेर की जोर से गर्जने की प्रतिध्वनि से वह गुफा जोर से गीदड़ को पुकारती है। अनेन अन्य अपि पशवः भयभीताः अभवन्। अनेन इस प्रकार, अन्य यानी दूसरे, अपि ही पशु है यानी पशु भी, भयभीता यानी भयभीत, अभवन हो गए अर्थात डर गए। इस प्रकार दूसरे पशु भी भयभीत हो गए। शृगालो अपि ततः दूरम पलायमानः इमं पठत। शृगालो अपि यानी गीदड़ ने भी, ततः यानी वहाँ से, दूरम यानी दूर, पलायमानः यानी भागते हुए, इमम यानी यह, पठत पढ़ा, गीदड़ ने भी वहाँ से दूर भागते हुए यह पढ़ा। अब गीदड़ भागते हुए क्या पढ़ता है देखिए। अनागतम यह कुरुते स शोभते स सोच्यते यो न करोत्यन आगतम वने अत्र संस्तस्यः समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। इसका अन्वय है यह अनागतम कुरुते स शोभते, यह अनागतम न करोति स सोच्यते, अत्र वने संस्थस्य मे जरा समागतः परमं मे कदापि बिलस्य वाणी न श्रुता। यह यानी जो, अनागतम आने वाले दुख का उपाय, कुरुते मतलब करता है, स शोभते वह शोभा पाता है, यह जो अनागतम आने वाले दुख का उपाय, न नहीं करोति करता है, स सोचते वही दुखी होता है, अत्र यानी यहाँ, वने वन में, संस्तस्य मतलब रहते हुए, में मेरा, जरा यानी बुढ़ापा, समागता आ गया है, परमम यानी परंतु, में मैंने, कदापि कभी भी, बिलस्य बिल की अर्थात गुफा की, वाणी यानी आवाज, न मतलब नहीं, श्रुता सुनी। जो आने वाले दुख का उपाय करता है वह शोभा पाता है, और जो आने वाले दुख का उपाय नहीं करता वह दुखी होता है। यहाँ वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया है, परंतु मैंने बिल की वाणी कभी नहीं सुनी।